गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स पूरा सीरीज चल रही है। जो बच्चे आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो सीरीज चल रही है ईएमआई और एसी की, आप चैनल पे एक एक वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है प्रॉपर। पूरा क्लास 12th का अभी तक लगभग 50 वीडियोस डाल चुके हैं, लगभग 50 आवर्स की क्लास लगभग हो गई है। तो सारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अगर आप नए व्यूअर्स हों। अगर आपको जेई और नीट का कंटेंट लगता है सही कंटेंट है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आज अपन बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, कि कौन से ईएमएफ की? मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि सपोज एक रॉड थी, ये रॉड का एक्सट्रीम पॉइंट अपर पॉइंट ए है, ये बी है। ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है। तो जो इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे रॉड पे, वो किधर एक्यूमुलेट होंगे? अपर साइड, क्योंकि आपने पढ़ा है V क्रॉस B, फोर्स की वैल्यू किधर होती है? V क्रॉस B, तो फोर्स लगेगा ऊपर। इसका मतलब सारे पॉजिटिव यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू होगा और सारे नेगेटिव यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू होंगे। ये एक्यूमुलेशन तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम इस रॉड पे सेटअप ना हो जाए। और जैसे इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होगा? सपोज एक चार्ज Q है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ डाउनवर्ड। और अगर चार्ज सपोज Q है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे समझे कि Q चार्ज पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई डाउन साइड लग रहा है, और इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट कितना? Q V क्रॉस B। Q V क्रॉस B का मतलब होता है ये मैग्नेटिक फोर्स है जिसको Fm से बोलते हैं। तो इस चार्ज पे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस व्हेन द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए इस रॉड पे। इसका मतलब कि Q इंटू ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके फोर्स के बराबर हो गया? Q V B के। V और B में एंगल 90 डिग्री है। V ऐसे था, B अंदर था, B इनसाइड है, V ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है। तो Q कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या आ गई? E इक्वल टू V इंटू B। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है, आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया E इज इक्वल टू होता है V बाई L। तो V बराबर क्या हो गया? E इंटू L या E इंटू L। अब E की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो VBL आ गया। तो ये आपके पास क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल VBL क्या आया? डेल्टा V की वैल्यू आया VBL। अब ये रॉड डिफरेंट एंगल पे फेंकी गई विद मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो कंक्लूजन हुआ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो वैल्यू क्या हुआ? डेल्टा V बराबर V क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। डेल्टा V कैसे निकालेंगे वो समझें पहले। चेंज वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अगर आप ऐसे फेंकते हो, अगर ऐसे फेंकते हो तो V क्रॉस B, तो फोर्स ये लग रहा है ऊपर। तो ये अगर ऊपर है, इसका मतलब A इज हाइयर एंड B इज लोअर। इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या है? अच्छा, V और B में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, V ऐसे है, V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो V और B, तो V इंटू B साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। डॉट DL वेक्टर, L वेक्टर इज नथिंग बट ज्वाइनिंग इनिशियल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? L के बराबर है। कितने के? L के बराबर है। हम ये नहीं देखेंगे कि एंगल कितना बना रहा है, क्योंकि V क्रॉस B डॉट DL फोर्स लगा ऊपर। अगर हम एक बार डिसाइड कर लिए कि ये हाइयर है ये लोअर है, फिर सिर्फ ये देखना है V और B,
जो V क्रॉस B आया है, जो फोर्स आया है वो किधर आया है, ऊपर, तो लेंथ भी ऊपर है, तो उनके बीच का एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो लंबाई कितनी ही हो गई L कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आएगी VBL, तो VA माइनस VB क्या आया, VA माइनस VB इज इक्वल टू VBL आया, क्या आया, VBL आया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझें कि अगर मोशनल ईएमएफ निकालना हो तो ये इसका यूज करेंगे, अगर वो लीनियर वेलोसिटी रखता है, कौन सी, लीनियर। एंगुलर आएगा तो एंगुलर में खेलेंगे, अभी हम सिर्फ लीनियर में खेल रहे हैं, लीनियर खेलना सीख जाओगे तो फिर एंगुलर भी खेलेंगे अपन, ठीक, इम्पॉर्टेंट है लीनियर खेलना। ऑलराइट, क्वेश्चन से बात करेंगे। सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी, क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के बीच जिक्र नहीं है, ठीक। एक लूप हमने रखा ऐसे ऐसे, आर रेडियस का एक लूप रखा, इसको वी वेलोसिटी अप साइड दे दिया, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है, रेडियस आर है यहाँ पे, तो मुझे निकालना है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, किस में ज़्यादा हो, पहले ये बताएं कि किस में ज़्यादा है किस में कम। मेरे प्यारे बच्चों इधर वी जा रहा है ना, बी अंदर है, तो ये इधर लग रहा है ज़्यादा, ये थंब इधर आ रहा है, इसका मतलब ए इज हाइयर एंड बी इज लोअर, तो इससे हाइयर लोअर तो सर हमने डिफाइन कर लिया, वी ए माइनस वी बी लिख लिया। ये किसके बराबर होगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के बराबर होगा। ऑलराइट, तो वी क्रॉस बी, वी और बी अंदर दोनों के बीच का एंगल 90, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया v इंटू बी। डी एल वेक्टर इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग initial point to the final point, to the final point, initial point to the final point, तो ये dl वेक्टर है, तो इसका जो वैल्यू आएगी dl वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, अगर रेडियस r है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ इनिशियल और फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स ऐसे ले रहे हैं तो फोर्स का इधर आ रहा है, v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो इनके बीच का एंगल नेगेटिव आएगा, तो अगर नेगेटिव रखते हो ये, इससे हमें मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड अगर ये हाइयर लिख दिया तो ये हाइयर है, वी ए माइनस वी बी ये हाइयर है। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे वेक्टर की कितना एंगल बना रहा है, एंगल 180 बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस 180 रखेंगे, वैल्यू आएगी -1, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, चूँकि हम इसको हाइयर मान चुके हैं, तो माइनस यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें पॉजिटिव इंटरेस्ट है, तो आंसर क्या है v इंटू बी इंटू 2r। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आया, v क्रॉस b, तो फोर्स लगा इधर, v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर, dl वेक्टर इधर, cos 180 -1, माइनस से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रख दिया r प्लस आर आर 2r, vb इंटू 2r। और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर जेई और नीट के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लें कि एक रॉड है, क्या है, एक रॉड ऐसे, इस बार वेलोसिटी ऐसे है, ये एंगल 37 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, सब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, लंबाई वही ए है, ये बी है, तो अगर आप ध्यान से देखें वी ऐसे था, वी ऐसे है, v ऐसे जिस डायरेक्शन में v, b ऊपर, b ऊपर, ये मतलब कौन सा हाइयर है, b, ऐसे है ना, तो b इज हाइयर, तो अगर b हाइयर है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, vb माइनस va,
डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपको ऐसे समझ में आएगा कि ऐसे ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कितना एंगल बना रहा है ये? हाउ मच एंगल? 90 डिग्री। ऐसे देखें, ये वेलोसिटी वेक्टर, हाँ ये दिस वन इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टूवर्ड्स योर साइड। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा v इंटू बी डॉट डी एल वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना है? डी एल वी क्रॉस बी, तो फोर्स लगा इधर, डी एल वेक्टर इज दिस वन, तो डी एल वेक्टर इधर, फोर्स किधर लग रहा है? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे समझें, वी क्रॉस बी, तो इसके इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर देखें तो ये 37 है, तो ये कितना? 53 इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो 53 हुआ। तो डीएल और इसके एंगल बीच का एंगल कितना है? कितना? 53। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एल कॉस ऑफ 53, एल कॉस ऑफ 53। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? v इंटू बी इंटू एल कॉस 53। आपको पता है ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। यहाँ पे एंगल 37 होती है, ये 53 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5। तो यहाँ पे लिख दें 3/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? VBL इंटू 3/5 आ गया आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ का। कौन से ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। थोड़ा सा और अच्छे कॉन्सेप्ट लेते हैं। बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी तो एक रॉड आपने चलाया था, अब पूरा का पूरा लूप चलाऊंगा, वेलोसिटी v होगी, फिर देखते हैं सीक्वेंस वाइज। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इनसाइड। ऐसे एक लूप है, इस लूप को चला रहा हूँ। अगर ये लूप चल रही है कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ऐसे माने दिस लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर मैं यहाँ और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करता हूँ तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द लूप क्या है? r है। ऑलराइट, तो v क्रॉस b, तो ये लगा फोर्स ऊपर, मतलब v क्रॉस b, ये वाला v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। तो मुझे पता है इसमें और इसमें हाइयर कौन है? v क्रॉस b। अगर आप ध्यान से देखें, लूप ऐसे चल रही है v क्रॉस b, तो हम ये नहीं बता सकते ये हाइयर है ये हाइयर है, हम तो डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हाइयर लोअर नहीं डिटरमाइन कर रहे हो, v और b आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक बात जरूर, डिफरेंस जो होगा, मतलब va माइनस bb हो चाहे vb माइनस va हो, डिफरेंस अगर देखें तो v इंटू बी, v और b के बीच का एंगल 90, ठीक है सर। लेकिन जो dl वेक्टर है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो v क्रॉस b से कितना एंगल बना है? v क्रॉस b मतलब ऊपर, और ये इधर v डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस साइड, तो एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो डॉट जब लिखेंगे l इंटू कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। चाहे va माइनस वी करो और चाहे vb माइनस va करो, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है कि va और vb क्या हैं? बराबर हैं। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से एकदम बात कर रहे हैं। अगर बेझिझक, अगर आपको नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, ताकि इम्प्रूव कर सके और भी अच्छे से इजी समझा सके। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें, मान लीजिए कि सर ऐसे थी एक रॉड, ऐसे यहाँ पे रॉड नहीं, एक सर्कुलर लूप थी, मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड, एक लूप भगाई जा रही है, ऐसे लूप भगाई जा रही है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे
हमें ये पॉइंट ए दिया था, ये पॉइंट बी दिया था, दोनों के बीच में मोशनल ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए और बी के बीच में निकालना पड़े तो क्या करो, इसको ज्वाइन करेंगे और आपको पता है इसका जो है रेडियस आर है, तो हम देखते हैं ए और बी को ज्वाइन कर दिए। पहले बताएंगे ए हाइयर है बी हाइयर है। अगर ऐसे करेंगे, ऐसे जा रही है लूप, तो ए इज हाइयर क्योंकि ऊपर जा रहा है ए की तरफ, बी की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ए इज हाइयर, वी ए माइनस वी बी लिख दिया। अब यहाँ पे v क्रॉस बी, v और b के बीच का एंगल क्या है? वेलोसिटी इज इन दिस साइड एंड b इज इन इनवर्ड, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो v इंटू बी लिख लिया। डॉट डी एल वेक्टर, इसका अगर v क्रॉस बी देखे, v क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये फोर्स के परपेंडिकुलर ये v क्रॉस बी आ रहा है ये। अब यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? ये 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये आर है, ये आर है, ये 45, तो ये भी 45, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो v इंटू बी इंटू एल कॉस ऑफ 45। अगर आप 135 लेते हो तो उससे हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि हम ये डिटरमाइन कर चुके हैं कि हाइयर कौन है लोअर कौन है। तो v इंटू बी इंटू एल डिवाइडेड बाई √2, ये आपके पास क्या आ गया? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। समझ में आया? इतना वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ सारे कॉन्सेप्ट मोशनल ईएमएफ के। अगर कोई रॉड या कोई रिंग या फिर कोई सर्कुलर लूप अगर मूव कर रही है, सपोज क्वेश्चन नंबर 6, मान लें कि एक इनफाइनाइट वायर है। क्या है? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है ऐसे। This is infinite straight wire and there is a rod, and there is a rod, this is point A and this is point B, and current is moving in this side in from lower to upper। यहाँ से ये दूरी कितनी है? A दूरी है। अब मुझे पूछा कि वी ए माइनस वी बी या इसका बीच का पोटेंशियल ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होगा ईएमएफ उसकी वैल्यू बताइए। पहले ये बताओ कि यहाँ पे पूरे रॉड पे बी की वैल्यू सेम रहने वाली है, अलग होने वाली है? आपने पढ़ा ना इनफाइनाइट रॉड की वजह से एक्स दूरी पे, तो फार्मूला क्या था? बी बराबर आपने पढ़ा है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए दूरी लिया तो ए लिख लिया। मान लो रॉड की लेंथ एल है, ठीक? मुझे पता है कि अगर रॉड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे इस इंस्टेंट पे, इफ रॉड इज मूविंग एट दिस इंस्टेंट, वी वांट टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है कि हाइयर कौन है लोअर कौन है, पहले डिसाइड। वी, अच्छा बी क्या है? बी इनसाइड होगा, ये तो पक्का पता है, क्योंकि अगर ऐसे डी एल क्रॉस आ तो बी अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास हर जगह बी इनसाइड है। अगर बी इनसाइड है इसका मतलब क्या है? बी इज इन इनसाइड। अगर बी इनसाइड है हर जगह, और वो भी कांस्टेंट है, वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो मुझे पता है कि जो हाइयर कौन है लोअर कौन है? वी क्रॉस बी, तो फोर्स ये वी क्रॉस बी डायरेक्शन ऊपर, मतलब वी बी वाला पॉइंट हाइयर है, वी बी माइनस वी ए। आपने क्या पढ़ा? वी क्रॉस बी डॉट डी एल वेक्टर। तो वी क्रॉस बी, वी और बी के बीच का एंगल 90, तो वी इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1 डॉट डी एल वेक्टर। डी एल वेक्टर इज नथिंग बट एल। अब यहाँ पे अगर देखें तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आ रही, v क्रॉस बी, और dl भी ऊपर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? VBL। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? v इंटू बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए इंटू एल। ये आपके पास क्या आ जाएगा? VA माइनस VB माइनस VA। क्या आ जाएगा? VB माइनस VA। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया ना? जहां पे ना समझ में आए बेझिझक बोले। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग
कंडक्टर एक है आई है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, ये तो पक्का जानते हो, लेकिन मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या किए, ये दूरी है ए और लूप है स्क्वायर एल का, ए बी सी डी ऐसे। मुझे चाहिए कि करंट इसमें जो करंट बहेगी, पहले तो बताएं कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप क्या होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप कैसे निकालेंगे, सोचे थोड़ा। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो सर ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड समझ में आता है, लेकिन दिक्कत किस बात की है, एंड दिस लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एंड दिस लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो करेंगे कैसे, ऐसे मान लें कि अगर मान लो लूप इधर ही मूव कर रहा है, लेट अस सपोज ऐसे मूव कर रहा है, तो मुझे पता है कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनफाइनाइट स्टेट वायर की बी की वैल्यू देखें म्यू नॉट बाई 2 आई बाई एक्स पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट वायर एट एनी पॉइंट एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर जगह अलग। करने का तरीका एक्स पे जा करके dx स्ट्रिप का, x पे जा करके dx स्ट्रिप का एक हमने x पे जा करके dx स्ट्रिप का एक हमने लेंथ काटा, पतला सा वायर काटा, और इस पे छोटा सा db लिखा। क्या लिखा, छोटा सा db, छोटा सा d फाई लिख लो, छोटा सा d फाई लिख लो। अगर फाई मिल जाएगा तो आपके पास ईएमएफ आ जाएगा। ठीक, छोटा सा d फाई कैसे लिखेंगे, अब मुझे पता है b इज इनसाइड है, b तो अंदर ही है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है इस बार, b इज नॉन यूनिफॉर्म। तो b की वैल्यू अगर हम लिखे फाई बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई एक्स, ये तो है b इंटू बी इंटू एरिया। एरिया कितना, अगर लंबाई देखें, ये अगर l है, ये भी l होगा, तो l इंटू डी एक्स, l इंटू डी एक्स, ये छोटा सा फाई आ गया d फाई। अब अगर मुझे छोटा सा d फाई आ गया, फाई निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें पूरे ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो डी फाई बाई डी टी, क्या आपने पढ़ा है, डी फाई बाई डी टी, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आई इंटू एल, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स डी एक्स। छोटा सा डी फाई आया। टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, टोटल फ्लक्स फ्रॉम 0 to 5, 0 to टोटल फ्लक्स, तो यहाँ क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, x को, इट स्टार्ट्स फ्रॉम a एंड गोज टू a प्लस, इट स्टार्ट इंटीग्रेट करेंगे एंड लोअर लिमिट इज a एंड अपर लिमिट इज a प्लस एल, a प्लस एल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू एल 1 बाई एक्स, मतलब ln ऑफ a प्लस एल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अपान a, लॉग ln a माइनस ln b, ln a बाई बी हो गया। तो ये आ गया आपके पास क्या, टोटल फ्लक्स। क्या आ गया, टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स आ गया तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईएमएफ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी। तो इसको बस डिफ्रेंशिएट करना है। अब हो सकता है ये आई नॉट का फंक्शन दिया हो, किसी का कोई फंक्शन दिया हो, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, ईएमएफ इन दी लूप, ईएमएफ इन दी लूप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन से और बात करते हैं, समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन से और बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे,
ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे, V क्रॉस B डॉट DL से खेलेंगे ऐसे। यहाँ पे ये दूरी, इनके बीच की दूरी D है। कितनी दूरी है? D, लेट अस सपोज D है। एक लूप आप इसमें फेंक रहे हैं जो L स्क्वायर लूप है। क्या है? स्क्वायर लूप, जिसकी वेलोसिटी V है। ये L, ये L। अगर आप V से फेंक रहे हैं तो क्या क्या करनी, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें निकालनी है। तो जब यहाँ पे लूप इंटर करेगी, मान लीजिए कि लूप इंटर करना चालू हुई, वेलोसिटी V है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी V होगी। तो एक बात बताएं कि अगर पूरी लूप, अगर मान लीजिए X लूप यहाँ पे इंटर कर गई है तो समय कितना लगा? X डिवाइडेड बाई V। अगर पूरी लूप घुस गई यहाँ पे, लेट अस सपोज अगर रेड कलर से बनाएं कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, इस पे लोकेशन ये बना दिया, ऐसे ये पूरी लूप इंटर हो गई है। ऐसे यहाँ पे मान लें ये पूरी लूप इंटर हो गई विद वेलोसिटी V। तो यहाँ पे उस समय कितना, समय की वैल्यू कितनी होगी? समय की वैल्यू जब ये पूरी लूप इंटर हो गई होगी, दैट इज L बाई V। समय इक्वल टू L बाई V। अब ये पूरी लूप इंटर हो गई। जैसे ही लूप इंटर हुई तो एक बात बताएं, क्या कोई फ्लक्स में चेंज होगा? क्या कोई फ्लक्स में चेंज होगा? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन B एंड A। ना तो B चेंज हो रहा है, ना तो A चेंज हो रहा है, ना एंगल बिटवीन B एंड A चेंज हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। मतलब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा तो इसका मतलब करंट नहीं बहेगा। अभी करंट बहेगी, कितनी करंट बहेगी ये भी निकालना है, और फ्लक्स के बीच का ग्राफ बनाना है। ये तो रही कहानी जब ये लूप इंटर हुई। जब लूप यहाँ पे पहुँच चुकी है ऐसे, जब लूप यहाँ पे पहुँच चुकी है, विद वेलोसिटी V ही जा रही है, तो यहाँ पे समय की t2 की वैल्यू कितनी है? t2 इज नथिंग बट D डिवाइडेड बाई V। D डिवाइडेड, टोटल दूरी D चलनी थी, वेलोसिटी V है तो D डिवाइडेड बाई V। और तीसरा केस ले रहे हैं जब ये लूप निकल रही होगी, यहाँ से निकल चुकी होगी, तो ये समय, उस समय पे समय क्या t3 रहा होगा? D प्लस L, पूरा निकलने में जो समय रहेगा D प्लस L बाई V, ये t3 रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाता हूँ, किसका? फ्लक्स का, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, तो एट स्टार्टिंग स्टेज द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर B इज इंक्रीजिंग, सॉरी एरिया इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन, अच्छा है, यहाँ पे जब पूरी इंटर हो गई तो फ्लक्स कितना आया? फ्लक्स बराबर B इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। तो B और A के बीच का एंगल 0, तो B इंटू ए, B की वैल्यू, B एरिया कितना, अगर L है तो L स्क्वायर, BL स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू B इंटू L स्क्वायर आ गया। अब ये कांस्टेंट हो चुका है। अब पूरा आराम से, न तो फ्लक्स चेंज होगा न तो कुछ, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रहने वाला है। फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स अब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। इस समय क्या क्या समय हो चुका होगा? समय की वैल्यू क्या रही होगी? L बाई V। कितना? L बाई V। आपने समय निकाला है t1 कि सर L बाई V, यहाँ से लूप को इंटर होने में जो समय लगा है वो t1 लगा, कितना? L बाई V। इसके बाद कांस्टेंट, कब तक कांस्टेंट रहा है? कब तक कांस्टेंट रहा है? जब तक लूप बाहर जस्ट निकलना चालू न हो जाए, मतलब ये t2 D बाई V, D डिवाइडेड बाई V। इसके बाद क्या हुआ? ये फ्लक्स डिक्रीज होना चालू हुआ एंड फाइनली कब तक डिक्रीज हुआ है? D प्लस L बाई V तक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना? D प्लस L बाई V तक। तो ये आपके पास जब स्टार्टिंग में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो आप एक बात लिख सकते हैं, ईएमएफ भी लिख सकते हैं। लूप का रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो आप उसमें करंट का भी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जेईई एडवांस का इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक लूप फेंका जाता है, उसका डिफरेंट टाइम पे उसकी क्या फ्लक्स रहेगा, क्या ईएमएफ रहेगा, क्या करंट का ग्राफ होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
ठीक। तो जितने भी जेई और नीट में जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक कवर हुए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है वो सारे कवर टचअप करने के लिए। तो अभी आज अपन लूप को जो है एक लीनियर वेलोसिटी दे रहे थे। हमने पढ़ा v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर। क्या पढ़ा कि जो वोल्टेज जो डिफरेंस लिखा जाता है वो v क्रॉस b से हाइयर लोअर इससे डिसाइड किया जाता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर से, फिर से v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर से डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे तो सर लीनियर वेलोसिटी आप देख रहे थे, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देंगे। क्या देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी से हम दे करके वहाँ पे देखेंगे कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फॉर रोटेटिंग रॉड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें कंटेंट सही लगा हो, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।